प्यारे बच्चों, जब हम सेंटेंस के सीखने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें जो बेसिक चीज़ें हैं सेंटेंस को ट्रांसलेट सीखने के लिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम रूल्स को फॉलो करें और साथ ही साथ सेंटेंस में क्या क्या वर्ड अपने आप में किस किस कैटेगरी में आते हैं ये भी हमें याद रखना होता है, तभी हम ट्रांसलेशन को सही तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। इससे पहले बताया जा चुका है कि सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जाता है, जिसको हम हिंदी में उद्देश्य कहते हैं। और सब्जेक्ट के बाद बाकी जो वर्ड्स बचते हैं किसी भी सेंटेंस में, वो सब के सब हमारे प्रेडिकेट के अंदर आते हैं। तो आज हम देखेंगे इस टेबल में कि सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं और साथ ही साथ प्रेडिकेट के कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो एक सेंटेंस को मिलकर बनाते हैं। तो देखे हैं आज, जैसे कि यदि हम सब्जेक्ट की ही बात करें तो सब्जेक्ट में पहले दो चीजें आती हैं। सबसे पहले तो आता है क्वालिफायर और साथ ही साथ उसके बाद आता है हमारा मेन वर्ड। क्वालिफायर ये होता है कि वो बताएगा कि जैसे कि हम डिटरमाइनर्स की यहाँ बात कर सकते हैं, ए एन या द की बात करेंगे या दी की बात करेंगे, और साथ ही साथ हमारा जो मेन वर्ड रहेगा वो है किस। उसके बाद डिटरमाइनर्स के बाद जो वर्ड हमने यूज किया है वो नाउन है, प्रोनाउन है, या कौन सा है वो वर्ड्स, उसको हम कहते हैं मेन वर्ड। तो यदि हम क्वालिफायर की बात करेंगे तो यहाँ पे डिटरमाइनर्स आएगा, डिटरमाइनर के बाद एडजेक्टिव भी आएगा, और जब एडजेक्टिव का हम यूज कर लेंगे तो उसके बाद आएगा एडजेक्टिव फ्रेजेज। तो ये शब्द जो आते हैं, ये तीनों के तीनों जो वर्ड्स आते हैं क्वालिफायर के अंतर्गत आएंगे। डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेजेज। और जैसे कि मेन वर्ड के बारे में बताया गया है, या तो ये नाउन रहेगा या ये प्रोनाउन रहेगा। उसकी बात करते हैं बात प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट के अंतर्गत हमारे वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और साथ ही साथ हमारा जो कंप्लीमेंट आएगा, और ये सब मिलके क्या करेंगे, सेंटेंस को एक अर्थ देंगे जो एक निश्चित वर्ड्स की लिमिट के साथ कंप्लीट होगा और साथ ही साथ उसका एक सार्थक अर्थ भी बनेगा। तो वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, कंप्लीमेंट आएगा, लेकिन यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे और ऑब्जेक्ट के बारे में और चीजें पता चलेगी। उसमें भी हमें क्या पता चलेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और साथ ही साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट के अंदर ही आएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के दो पार्ट हमने बना दिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और साथ ही साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि यदि हम एक एग्जांपल देख लें तो उसके अकॉर्डिंग हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इन सब जो वर्ड्स हमने यहाँ लिखे हैं, जैसे क्वालिफायर, मेन वर्ड, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सब के सब किस प्रकार से सेंटेंस में आते हैं और कैसे हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा है, द ओल्ड मैन विद ए स्टिक फेल डाउन। इसका मतलब है कि एक बूढ़ा आदमी जो छड़ी के साथ था नीचे गिर गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस वाली टेबल का यूज करके प्रत्येक जो वर्ड्स लिखा है उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस कैटेगरी में आता है। जैसे कि यदि हम द की बात करें तो द हमारा जो है क्वालिफायर के अंतर्गत डिटरमाइनर्स में आएगा, और जो ओल्ड मैन है तो ओल्ड मैन में जो हमने ओल्ड का यूज किया ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा और ये हो गया हमारा डिटरमाइनर्स। उसके बाद मैन की बात करें तो ये हमारा नाउन है, और साथ ही साथ एड फ्रेजेस विद अ स्टिक जो वर्ड है ये एक फ्रेजेस के रूप में हमने यहाँ पे यूज किया है। और उसके बाद जो प्रेडिकेट हमारा है वो फेल डाउन, ये प्रेडिकेट होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक सेंटेंस में कितने सारे वर्ड्स अलग अलग क्वालिटीज को लिए हैं, और यदि हमने इनमें से किसी भी वर्ड को मिस कर दिया या हमने इसको नहीं लिखा तो फिर सेंटेंस का एक निश्चित जो सार्थक अर्थ है वो हमें नहीं मिलेगा, और ग्रामेटिकल रूप से हमारी जो ट्रांसलेशन है वो खराब हो जाएगी, वो गलत हो जाएगी, और निश्चित उस पर फिर मार्क्स डिडक्शन किया जाएगा। हालांकि इंग्लिश स्पीकिंग बोलना आसान है, लेकिन जब हम लिखने की बात करते हैं तो फिर हमें क्या करना है, रूल्स को फॉलो करना है। और रूल्स को यदि हमने स्किप कर दिया तो हमारी जो ट्रांसलेशन है वो हमारी फिर रॉन्ग हो जाएगी। तो हमेशा जब भी हम इंग्लिश लिखें, ग्रामर को लिखें कि पूरे रूल्स के साथ लिखें और सारी उन चीजों को मेंशन करें जिसके लिए एक सही सेंटेंस बनाना जरूरी हो। तो ये टेबल है जिसमें हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनके बिना उनका अर्थ अधूरा है यदि हम किसी भी वर्ड को छोड़ दें। तो फेसबुक पे मुझे फॉलो कीजिए सुनील कुमार, और इंस्टा पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार 3046 और साथ ही साथ
यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कटारिया इंग्लिश एकेडमी। नए वीडियो में नए टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।